हेलो एवरीवन, स्टडी उस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है और इसका एग्जाम आज ही हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, इसके एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/5। 2/5 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0.4 होगा। नेक्स्ट देखिए 2 × 3 डिवाइड 5 होल टू द पावर 0। किसी का पावर 0 होने से क्या होता है, 1 होता है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, देखिए नेक्स्ट √2 का वैल्यू दिया है 1.41, √8 का वैल्यू निकालना है। √8 मीन्स क्या होगा, 4 2 जा 8 और 4 रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा 2 × √2। सो 2 × √2 का वैल्यू कितना, 1.41 इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 2.82। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 1.101001001000140 यह क्या है, यह एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए द फैक्टराइजेशन ऑफ AQ + BQ मीन्स XQ + YQ, इसका होगा ऑप्शन सी, x + y x² - xy + y²। नेक्स्ट 3√6 + 4√6, तो क्या होगा 3 + 4 7√6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ 16 टू द पावर 3/4, ये सब क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था। तो 16 क्या होगा, 2 का पावर 4 होगा और पावर कितना 3/4, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4 4 कैंसल, 2 का क्यूब कितना होगा 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर, अ नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q where q not equal to 0, p/q where q not equal to 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट px इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ p1, यहाँ जहां जहां x यहाँ 1 लिखना होगा, 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द पॉइंट दिस लाई इन, दोनों माइनस में है तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, देखिए जो पॉइंट x एक्सिस में होता है वो क्या होता है, x, 0 मीन्स x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, देखिए ऑर्डिनेट मीन्स y का वैल्यू कितना है, -5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y = 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, यह क्या है, लीनियर इक्वेशन, इसका क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। सारा क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था, सारा क्वेश्चन कॉमन आया है एग्जाम में। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल होने के लिए तीनों को प्लस करके 180 होना चाहिए। तो 60 + 40 100 + 80 180 हो गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट साइड ओपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल मीन्स एक ट्रायंगल में दो साइड जो इक्वल होता है, जो साइड इक्वल होता है उसके ओपोजिट में जो होता है, अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसके सामने का दो साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC PQR, एंगल A 70 है, एंगल B 80 है, एंगल C 30 है, देन R कितना होगा। तो देखिए इस ट्रायंगल में एंगल R किसके इक्वल होगा, एंगल R एंगल C के इक्वल होगा और C है 30 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। नेक्स्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या होगा, पैरेलल होगा और थर्ड साइड के हाफ के बराबर भी होगा। देखिए 19 नंबर, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6, देन द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देखिए पहला एंगल क्या है, 3 डिवाइड कितना है, सबको प्लस कर देंगे, 6 + 5 11 11 + 4 15 + 3 18 18 और इंटू कर देंगे 360। तो 360 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा। सो 20 × 3 60, फिर 20 × 4 80, फिर 20 × 5 100, 20 × 6 120। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विथ बेस b एंड हाइट h इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सो b इंटू h। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो ये क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था कि देखिए यह दो फिगर है, इसका बेस भी सेम है और सेम पैरेलल के बीच में दोनों फिगर है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंगल इन ए सेमी सर्कल लीजिए 90 डिग्री, ये सब भी मैंने कॉमन दिया था।
देखिए ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ए सी बी निकालना है, ए सी बी। अगर यहाँ में 80 है, सेंटर में 80 है, तो यहाँ क्या होगा, उसका हाफ होगा, मीन्स यहाँ कितना होगा, 40 होगा। एंगल ए सी बी कितना होगा, 40। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए एंगल बी ए सी 35 है, तो बी डी सी बी कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि ये भी मैंने बताया था कि सेम आर्क से अगर दो एंगल बनता है सर्कल के ऊपर में, दोनों इक्वल होता है, 35 ए 35 डी भी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए, तो क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, देन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, अपर फेस इज ओपन, देन इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है 6l स्क्वायर, लेकिन ओपन क्या है, एक ओपन है, तो क्या हो जाएगा, ये 5l स्क्वायर हो जाएगा। सो 5 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सर्फेसेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। देखिए सिलेंडर में एक टॉप में होता है, एक बॉटम में होता है और एक मिडिल में होता है, सो 3 सरफेस। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल दिस इज, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो 120 प्लस 90 210, 210 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 105। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 20 विल लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, तो देखिए 20 किसमें होगा, आपका 20 से 30 इसमें होगा 20, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग में 0 भी होगा और 1 भी होगा, और 0 1 के बीच का होगा। सारा क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था। नेक्स्ट देखिए, द ऑप्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32 to 33 आर एज फॉलोज। 32 33 दो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, इसी में से आपको चुन के लिखना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, देखिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो देखिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये गलत है, क्योंकि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। ऑल सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडी आर कॉन्ग्रुएंट, हाँ जितना सर्कल है अगर उसका रेडियस इक्वल है तो क्या होगा, वह कॉन्ग्रुएंट होगा। ऑप्शन 2 क्या है, राइट है। तो देखिए ऑप्शन 1 इज फॉल्स बट ऑप्शन 2 इज राइट, तो क्या होगा आंसर इसका। देखिए एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 3, ऑल स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जितना भी स्क्वायर्स है सबका अगर साइड इक्वल है तब ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। स्टेटमेंट 3 क्या है, सही है। तो 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 and 3, सॉरी ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि 2 और 3 करेक्ट हुआ है। 2 और 3 किस में है, 2 और 3 ऑप्शन सी में है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए 33 क्या बोला है, इन द फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, ए सी बी 90 डिग्री, ए सी बी 90, यस ये ट्रू है, क्योंकि डायमीटर से 90 का एंगल बनता है। दूसरा सी बी ए 80 डिग्री, सी बी ए 80 डिग्री, यह रॉन्ग है, यह क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यह 60 है और ए आपका 90 है, तो 90 + 60 150, ये बचा 30 डिग्री बचा है, 30 होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 3 क्या बोला है, सी डी ए 30 डिग्री, सी डी ए 30, जब ये 30 है तभी क्या होगा 30, ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 and 3 ट्रू। तो 1 and 3 ट्रू किसमें दिया हुआ है, तो 1 and 3 ट्रू दिया हुआ है ऑप्शन बी में, सो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट 34 नंबर क्या बोला है, इसका ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, देखिए एलसीएम ऑफ 24 and 42 इज 168, ठीक है। 24 और 42 का एलसीएम निकालेंगे 168 आएगा, राइट है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, एचसीएफ ऑफ 24 and 42 इज 6, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, ये भी राइट है। डेट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 ट्रू, 2 ट्रू, 1 and 2 आर फॉल्स। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में क्या बोला है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर होगा ए, बोथ ट्रू। 35 देखिए रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, गलत है,
क्योंकि रेशनल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज जीरो, ये भी गलत है क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर 1 होता है, लेकिन यहाँ 0 दिया हुआ है। सो 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस होना चाहिए था, 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 लेकिन माइनस दिया है तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 3 माइनस बी सी माइनस सी। ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो देखिए ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू किसमें है, सी में है। तो इसका आंसर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब देखिए 37 से 39 तक के लिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया, देखिए एसर्शन दिया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 500 एंड प्रॉफिट इज 20% देन प्रॉफिट परसेंट इज 4%। यह राइट है। और रीजन दिया है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये भी राइट है। डेट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 38 देखिए, तो देखिए नेक्स्ट 38 नंबर क्या बोला है, एसर्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ठीक है, और -2 फिर +1 तो +1 आ जाएगा, -2 में से 1 गया तो -1। डेट मीन्स ये सही है, स्टेटमेंट एसर्शन क्या है, सही है, राइट है। और रीजन क्या दिया है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये भी राइट है। मीन्स बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो क्या होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट 39 में क्या दिया हुआ है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी इज ए कॉर्ड एंड ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ए सी इक्वल टू बी सी होता है। ए सी इक्वल टू क्या होता है, बी सी। मीन्स कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ दिया है नॉट इक्वल टू, तो ये रॉन्ग है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यस, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यह सही है, रीजन सही है, बट एसर्शन क्या है, रॉन्ग है। तो रीजन इज ट्रू, रीजन क्या है, ट्रू है। तो रीजन ट्रू है, इस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मैच द फ्लोइंग। देखिए 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर प्लस 5 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, इसको मैच करना है। कौन सा बाइनोमियल है, देखिए यह बाइनोमियल है, तो इसका हो जाएगा सी। और इसमें 2 टर्म है तो ये देखिए 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल होगा। ये एक टर्म है तो क्या होगा, मोनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल हो गया ए। और इसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। इसमें 3 टर्म है तो क्या हो गया, यह ट्राइनोमियल हो गया। मीन्स 1 का क्या हो गया, सी, और 2 का हो गया ए। तो देखिए 1 का सी कहाँ है, देखिए 1 का सी और 2 का ए, 1 का सी 2 का ए और 3 का बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट 41 नंबर, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज 10 सेंटीमीटर देन मैच पार्ट ए विथ पार्ट बी। देखिए अगर इसका एक साइड 10 है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 6l स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 × 100 600। तो ऑप्शन 1 का हो जाएगा आपका बी। वॉल्यूम निकालेंगे तो 10 का क्यूब क्या होगा, 1000। सो ऑप्शन 2 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो 1 का बी 2 का सी। देखिए 1 का बी 2 का सी, देखिए 1 का बी 2 का सी। और एरिया ऑफ सिंगल फेस क्या हो जाएगा, सिंगल फेस 10 × 10 100। तो आपका 3 का क्या हो जाएगा, ए, 3 का ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, फ्रॉम द फिगर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम जो है इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए यहाँ से एक लेफ्ट में आया है, 2 लेफ्ट, मीन्स एक्स का वैल्यू -2 हो गया और वाई का वैल्यू 1 2 3 मीन्स -2, -3 सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई का वैल्यू रख देंगे, आर कितना है 7 है और एल कितना है 10 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है।
तो बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रूव पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पी क्यू आर एस सबसे लास्ट में लिखना है। तो देखिए इसमें से सबसे लास्ट में पी क्यू आर एस कहाँ है, पी क्यू आर एस जो है यह 4 में है, इसका मतलब 4 सबसे लास्ट में होना चाहिए। और ऑप्शन देखिए तो 4 सबसे लास्ट में कहाँ है, 4 सबसे लास्ट में यहाँ है और यहाँ है, मीन्स या तो ए हो सकता है नहीं तो बी हो सकता है। ठीक है, या तो ए नहीं तो बी, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ओके, अच्छा इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। एसी आपको डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एसी जो डायगोनल ड्रॉ किया गया है, डायगोनल एसी इज ड्रॉन 5, सबसे पहले 5 होना चाहिए। तो 5 किस में है, बी में है, सो बी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ एसी, उसके बाद में पी क्यू पैरेलल एसी, पी क्यू इंटू हाफ एसी, और क्या होगा, दोनों में इसी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी रेस्पेक्टिवली, देन एरिया ऑफ ए पी क्यू आर, एक्चुअली भूल से दे दिया है हमें, ए नहीं होना चाहिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4, ये पूरा एबीसी का 4 पार्ट का एक पार्ट है, तो क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बाकी का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगर किसी का आंसर छूट गया हो या कोई हड़बड़ी में कोई मिस्टेक हो गया हो तो उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग करेक्ट देख लीजिएगा। यह सारा क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था, देखिए सारा क्वेश्चन कॉमन आया है हमें, देखिए पूरा क्वेश्चन पर देख लीजिए आप लोग। देखिए ये भी मैंने कॉमन दिया था, देखिए √3 भी लोकेट करने के लिए दिया था कॉमन, ये भी कॉमन दिया था मैंने, ये वाला भी मैंने कॉमन दिया था, मेरा लास्ट वीडियो में देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन भी कॉमन था। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने एमसीक्यू को सोल्व किया, अगर इसका आगे का सोल्व चाहिए पार्ट 2 में मैं दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को देखकर मैं सोल्व करा दूंगा। देखिए प्रूफ डेट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल एरिया, मैंने 100% कॉमन दिया था, आएगा ही, देखिए आ गया ना। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन ही मैंने कॉमन कहा था कि 100% आएगा ही, ये भी क्वेश्चन कॉमन आ गया। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था, वो सारे क्वेश्चन कॉमन आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और देखिए कंस्ट्रक्शन भी कॉमन दिया था मैंने, और देखिए मैंने कहा था कि एक आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आएगा, और आ गया। ठीक है, और रेंज निकालने भी मैं सिखाया था। तो इस पूरे पेपर का अगर सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को देखकर मैं पार्ट 2 सोल्व करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।